था। कुछ समय पहले ही उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम बबीता था। रमेश ने जब पहली बार बबीता को देखा तो देखते ही रह गया। उसने मन में सोचा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इस लड़की से शादी होने वाली है। हर लड़के का सपना होता है कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत हो, मगर यहाँ तो मुझे साक्षात अप्सरा मिली है। अप्सरा। वैसे बबीता कोई आम लड़की नहीं थी। सोशल मीडिया पर उसके खूब सारे फॉलोअर्स थे। काफी लोग उसे जानते पहचानते थे। बबीता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको मिलाऊंगी अपने एक नए और खास दोस्त से। इससे मिलिए, ये है टॉमी। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी तभी ये मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया और तब मैंने इसे 2 बिस्किट दे दिए। उसके बाद से हम दोनों में दोस्ती हो गई। बबीता हर छोटी छोटी चीजों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव में दूर दूर तक थे। पहले तो रमेश को बबीता की ये सोशल लाइफ काफी पसंद थी, मगर बाद में यही चीज रमेश के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। रमेश शाम को अपने काम से थका हारा जब अपने घर आया तो अपनी माँ सुनीता को देख बोला, बड़ी जोरों की भूख लग रही है माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बबीता ने आज खाने को क्या बनाया है? बहू खाना तो तब बनाएगी ना जब उसके हाथ से फोन छूटेगा। वो तो सारा दिन बस फोन पर ही लगी रहती है। ये सुन रमेश किचन में गया और जाकर देखा तो बबीता फोन में एक वीडियो बना रही थी। वेलकम फ्रेंड्स, तो आप सबकी प्यारी बबीता आज किचन में बना रही है पूरी और आम का रस। आइए सबसे पहले आपको मेरा किचन दिखाते हैं। बबीता को देख रमेश बोला, अरे सुनती हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो ना। आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं किचन में खड़ी हूँ, इसका मतलब मैं खाना ही तो बना रही हूँ। अरे तुम खाना कहाँ बना रही हो? तुम तो मोबाइल में वीडियो बना रही हो। इतनी देर से मैं और माँ खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने फैंस को दिखा कर करती हूँ। मैं इस वक्त YouTube पर अपना ब्लॉग बना रही हूँ। अब आप जाइए और बाहर बैठिए, कुछ देर में खाना आ जाएगा। रमेश बेबस होता हुआ बाहर आ गया और दुखी आवाज में बोला, लगता है आज भी खाने में सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स ही मिलेंगे। क्या मुसीबत है भगवान, रोज रोज इस तरह से कब तक चलेगा? शादी को लगभग 2 महीने हो गए थे, लेकिन बबीता का ध्यान अपने पति और सास से ज्यादा अपने फोन में रहता था। उसकी सास सुनीता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। बहू, ये जो तू रोज रोज हर चीज का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या अच्छी बात नहीं है माँ जी? लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो किस वजह से? इसी वजह से कि उन्हें मेरे जीने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर चीज उनके साथ में शेयर करती हूँ। पर जो लोग तुझे पसंद करते हैं वो सभी अजनबी लोग हैं और अनजान लोगों के साथ सब कुछ साझा करना यानी कि खतरे को मोल लेने के बराबर है। आप भी कैसी फालतू की बातें कर रही हैं माँ जी? आप ठहरी पुराने ख्यालों की। आपको आजकल के इंटरनेट के बारे में क्या मालूम? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल मुझे एक नया व्लॉग बनाना है। इंटरनेट ने बबीता को पूरी तरह से पागल कर दिया था। यहाँ तक कि वो सब्जी लेने जाती तो सब्जी खरीदने की भी वीडियो बनाती। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज सब्जी लेने आई हूँ। सोच रही हूँ भिंडी लूं या लौकी। बबीता की बात सुन सब्जी वाला उससे बोला, मैडम आप अपना ड्रामा बाद में करना, पहले सब्जी ले लीजिए। आपके अलावा और भी लोग लाइन में खड़े हैं सब्जी खरीदने के लिए। इस तरह की बात सुन बबीता को गुस्सा आ गया। वो सब्जी वाले से बोली, ए सब्जी वाले, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं हूँ बबीता द इन्फ्लुएंसर। अगर एक वीडियो तुम्हारे खिलाफ बनाकर डाल दी ना तो कोई भी तुम्हारे ठेले पर सब्जी खरीदने नहीं आएगा। आई बात समझ में? बस इसी तरह बबीता की सोशल मीडिया के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसका घमंड भी।
एक रोज रमेश अपने घर आया और उसने बबीता को कुछ पैसे देते हुए कहा, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। इसे संभाल कर अपने पास तिजोरी में रख दो। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मांगूंगा, तब मुझे वापस दे देना। इतना कहकर रमेश कमरे से चला गया। रमेश के जाते ही बबीता ने एक नजर पैसों की ओर देखा और फिर अपना मोबाइल निकालकर अपनी नई पोस्ट शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे रमेश अपने काम पर निकल गया। घर पर सुनीता और बबीता दोनों अकेले थे। बबीता अपने फोन में लगी थी और सुनीता अखबार पढ़ रही थी कि तभी घर की बेल बजी। सुनीता ने जाकर गेट खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे, ढोलू और भोलू। कौन हो तुम लोग? जी हम लोग शहर के अस्पताल से आए हैं आपकी जांच करने के लिए। क्या? मगर मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया था। फिर तुम लोग कहाँ से आ गए? जी दरअसल हमारे हॉस्पिटल ने गांव के सभी लोगों के लिए एक मुफ्त सेवा शुरू की है। इसमें हम सभी लोगों की अलग अलग तरह की जांच करते हैं ताकि हर इंसान को आने वाली बीमारियों के बारे में पहले ही पता चल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं जांच जरूर करवाना चाहूंगी। सुनीता ने ढोलू भोलू को अंदर बुला लिया। उसने उन्हें सोफे पर बैठने का कहा और पानी लेने के लिए किचन में चली गई। सुनीता के जाते ही ढोलू ने भोलू को इशारा किया और भोलू ने बैग से एक बोतल निकाली और जेब से रुमाल। उसने शीशे का ढक्कन खोल थोड़ी सी दवाई रुमाल पर डाल दी और सीधे किचन में चला गया। सुनीता को जब किचन में किसी के कदमों का एहसास हुआ, वो पीछे पलटी तो सामने भोलू खड़ा था। तुम किचन में कैसे आ गए? इसके पहले कि सुनीता आगे कुछ बोलती, भोलू ने रुमाल सुनीता के नाक पर रख दिया और सुनीता कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। किचन के बाद दोनों लोग सीधा बबीता के कमरे में गए। अपने कमरे में 2 अनजान लोगों को देख बबीता बहुत घबरा गई। कौन हो तुम और यहाँ इस तरह कमरे में कैसे घुस चले आए? माँ जी। तुम्हारी माँ जी तो अभी गहरी नींद में सो रही हैं। उसे उठने में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। तब तक हम अपना सारा काम खत्म कर निकल जाएंगे। काम? कैसा काम? हम जानते हैं तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं। हमें वो पैसे दे दो, हम बिना तुम्हें नुकसान पहुंचाए यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुन बबीता को बड़ी हैरानी हुई। वो झूठ कहते हुए बोली, नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भोलू ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कहा, हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो, हमें सब कुछ पता है। बिना टाइम खराब किए जल्दी से पैसे हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चाकू देखते ही बबीता डर गई। उसने जाकर तिजोरी से वो पैसे निकाल कर उनके हाथ में दे दिए। पैसे देखते ही दोनों लोग बहुत खुश हो गए। तुम आज सुबह ही दुकान से एक चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई थी, वो कहाँ है? फ्रिज में रखी है। जाओ जाकर उसे लेकर आओ। बबीता चुपचाप से आइसक्रीम लेकर आ गई। कुछ दिनों पहले तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर एक घड़ी गिफ्ट की है, वो घड़ी भी हमें दे दो। बबीता बेचारी लाचार थी, इसलिए चुपचाप से वो घड़ी भी उसने उन गुंडों के हवाले कर दी। ठीक है, अब हम जाते हैं। 1 मिनट रुको। बबीता ने उन्हें रोका और कहा, एक बात तो बताते जाइए, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? इस बात पर ढोलू और भोलू ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। वो इसलिए कि हम तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ये कहकर दोनों वहाँ से चले गए।